कलयुग आएगा, कोई पुत्र पुत्री अपने मां बाप की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, कोई शिष्य गुरु आज्ञा में नहीं रहेगा, माता पिता का प्रतिशोध करेंगे बालक, गुरुजनों का प्रतिशोध करेंगे शिष्य, विद्या रह नहीं जाएगी, आडंबर पाखंड बनावट झूठा सच्चा कपोल कल्पित बातें रह जाएंगी, कथा के नाम पर, व्याख्यान के नाम पर, सत्संग के नाम पर टोने टोट के रह जाएंगे, पूजा पाठ के नाम पर। आदमी बकरी के जाल में भी ताला लगाएगा, चारा खाने का भूसा जिस कमरे में भरा है उसमें भी ताला डाल के जाएगा, करब से, ज्वार की बाजरे की करब कुड़ी से टटिया बनाएगा और टटिया का ही दरवाजा लगाएगा, उसमें भी अलीगढ़ का ताला डाल के जाएगा। ऐसा घोर कलयुग आएगा जब आदमी को कहीं पर भी धर्म नहीं दिखाई देगा और किसी का भी विश्वास नहीं होगा, तो मनुष्य का फिर कल्याण कैसे होगा? इसलिए हे पुत्र, गायों की कटाई होगी, बैल जड़ से खत्म हो जाएंगे, दरवाजे पर कोई भी बैल को पालन नहीं करेगा, चारा नहीं डालेगा, केवल मशीन काम करेगी और सर्वनाश हो जाएगा धरती का। ऐसा कलयुग आएगा। दारू पीकर आदमी अपने आप को समाज का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति मानेगा, ऐसा कलयुग आएगा। कल्पना करिए, ज्यादा दिन लंबी पीछे की कहानी सुनाना ठीक नहीं है। केवल बंधुओं, मैं आज से 25 साल बैक चले जाओ, खाली बस 25 साल अगर आप पीछे चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा अगर किसी को झूठ मूठ के भी किसी ने कहा कि ले भाई बीड़ी में फूंक मार ले, 22 साल का लड़का बीड़ी में फूंक मारने के लिए चारों तरफ देखता था, पहले चारों ओर कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। मैं आपको ज्यादा नहीं बताता, अपनी जिंदगी का अनुभव बताता हूं। कई लोगों में ऐसी बुरी आदतें पड़ भी जाती थी बच्चों में, तो वो बिटोरा और बुज्जियों की बगल में बैठ के बीड़ी पीते थे, गुप चुप छुप के, किसी को दिख ना जाए, चाचा को, काका को, पापा को, नाना को, पड़ोसी को, उस मोहल्ले वाले को, उस मोहल्ले वाले को। इतना डर सताया करता था। और ये 25 साल में ये दशा हो गई है कि चाचा और भतीजे दोनों बैठ करके कांच के गिलास में बात 100% सही लगा करे तो जितनी आवाज है, भीड़ है, उतनी तालियां बजनी चाहिए, 10-15 नहीं चाहिए तालियां अपने को। चाचा और भतीजे दोनों मिलकर के बैठ के संग में पी रहे महाराज। संग में 20 साल पहले दाऊ जी से लावनी पड़ेगी, अब तो यही मिल जावे सराय में, बरौली के चौराहे पे, सराय के चौराहे पे, और वहां मैं रोज आता हूं, वह आंगई के चौराहे पे, दाऊ जी से नेक निकलो बाहर, वो कौन सो गांव में पतोना, वहां पे, और कारबंदी पे। यानी कि मैं रोज आ रहा हूं, तो मैं रोजाना कथा सीखते सीखते आ रहा हूं कि आज मुझे क्या बताना है जा करके और आपकी खोपड़ी में क्या भरना है। बंधुओं, सुनाने को तो मैं सारी कथाएं सुना सकता हूं, पर कथा एक आध बीच में छूट जाए तो उसको समझ लेना हृदय से। मैं जो सुनाना चाहता हूं, देश में जिसके लिए मेरा नाम पहचाना जाता है, वो यह है कि कैसे भी करके परिवर्तन समाज में आना चाहिए। वो समय लौट के आना चाहिए जिस समय उठ करके बालक, बच्चे, औरतें पैर छूती बुजुर्गों के, सास ससुर के, माता पिता के, कैसे भी वो दिन वापस आ जाने चाहिए। ये कथा नहीं रहेगी अगले 10 साल में बंधुओं। ये कथा लाइव चल रही है, ऑनलाइन हो रही है, गूगल पे सेव हो जाएगी, आप देख लेना।
2035 के बाद कथा नहीं रह जाएगी, भागवत नहीं रह जाएगी, कोई सुनने वाला करने वाला रह नहीं जाएगा, कहीं आयोजन नहीं दिखाई देगा आपको। इसीलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जिसको भी कथा करनी है वो जल्दी जल्दी करके फ्री हो जाओ, फिर मौका नहीं है महाराज कथाओं का। ऐसा युग आ जाएगा आपके पास में एक एक बच्चा है, बड़े भाग्य से किसी के पास में 2 है, बेटा तो एक ही है। आज के 10 साल के बाद में वो हो जाएगा 24 साल का, आज वो 14 साल का। वो आपसे इतनी दूर चले जाएगा पढ़ने के चक्कर में कि वो कभी लौट के नहीं आएगा, और आपके पास में कुछ करने का कुछ नहीं रह जाएगा। हम सब किसके लिए करते हैं? जो कुछ करते हैं औलाद के लिए करते हैं। आत्मगतम भूयंस आत्मनम, आत्मगतम भूयंस आत्मनम, आत्मनामम विवर्जितम आत्मम सृजतम कर्मण। भगवान सूत जी सौनक जी को कह रहे हैं कि औलाद के लिए सबको करना चाहिए, पर औलाद के लिए करने की एक सीमा बांध के करना चाहिए। बाकी कुछ समय अपने लिए भी जीना चाहिए, अपने लिए भी करना चाहिए। तो कहा महाराज अपने लिए क्या करें? अपने लिए क्या करें महाराज? तो सुनिए क्या करें। इस कथा को यहीं छोड़ता हूं, थोड़ा एक दृष्टांत तो सुनाऊंगा। क्या करें महाराज? अपने लिए और परिवार के लिए क्या करें? तो मैंने कहा परिवार के लिए, औलाद के लिए, सबके लिए करो, पर अपने लिए भी करो। क्योंकि जब आपत्ति आएगी, संकट आएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने अपने लिए क्यों नहीं किया। भागवत में एक कथा आती है गज और ग्राह की। हाथी पानी पीने गया है सागर में, सरोवर में। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ पानी में खींचने लगा हाथी को, और हाथी बाहर की ओर खींचने लगा और चीखने लगा, चिल्लाने लगा। हाथी के साथ में झुंड था पानी का पीने वालों का। हाथी का पूरा परिवार आया था पानी पीने। पत्नी आई थी, भाई आए थे, बच्चे आए थे, सारा खानदान हाथी का पानी पीने आया था। आदरणीय भरंगर जी, रामवीर जी, हाथी का पूरा परिवार सरोवर पर पानी पीने मिलकर गया था, पर पिता का पैर, गजराजन का पैर पकड़ लिया मगरमच्छ ने। मगर ने पैर पकड़ लिया। हाथी चीखे चिल्लाए, मगर खींचता जाए, हाथी डूबता जाए। हाथी ने पत्नी को पुकारा, पुत्रों को पुकारा, अपने भाइयों को पुकारा। हाथी को डूबते हुए देखा तो सारा परिवार हाथी का छोड़ करके पीछे जंगल की ओर वापस चला गया। अकेला हाथी रह गया। अब हाथी के पास कोई मार्ग नहीं है बचने का महाराज। पर सुनिए, भगवान कहते हैं सूत जी सौनक से कि उसी समय हाथी को भगवान विष्णु की याद आई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जानवर कैसे भगवान का ध्यान करेगा? वो तो पशु है, और पशु कैसे ध्यान कर सकता है भगवान का? ये काम तो मनुष्य का ही है। पर भगवान सूत कहते हैं, हे सौनक जी, तुम्हारी शंका ठीक है। पशु योनि में भजन हो नहीं सकता, पक्षी योनि में भजन हो नहीं सकता, गधा घोड़े की योनि में भजन हो नहीं सकता। ये बिल्कुल सही है। तो हाथी ने कैसे भजन किया भगवान नारायण का, कैसे स्मरण किया? तो भगवान सूत जी ने हाथी के पिछले जन्म की कथा सुनाई। तो कहा सौनक जी, वो हाथी इस जन्म में बना है, पर इससे पहला जन्म जो उसका है, तो उस जन्म में इंद्रवेंद्र नाम का वो राजा था, और भगवान विष्णु का परम भक्त था, अगस्त मुनि का शिष्य था। एक बार अगस्त मुनि आश्रम में पधारे, और ये राजा के रूप में शिष्य बैठा हुआ था, आश्रम में बैठा हुआ था। गुरु के आगमन को देखा, आगमन को गुरु आए, और ये शिष्य के रूप में जब खड़ा नहीं हुआ,
तो गुरु के रूप में अगस्त मुनि को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि हाथी की तरह बैठे हो, गुरु आया है तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए तुम्हें हाथी की तरह बैठना अच्छा लगता है। तो गुरु का ये वचन है कि तुम हाथी ही बनोगे। तो गुरु के अगस्त के वचन से, अगस्त के श्राप से शिष्य हाथी बन गया। तो भगवान सूत जी कहते हैं, अगर कोई जीव पिछले जन्म में भगवान का भजन करने वाला था और वो इस जन्म में चाहे पशु बने चाहे जानवर बने, आपत्ति आने पर, विपत्ति आने पर वो भगवान का चिंतन अवश्य कर लेता है, क्योंकि उसकी आत्मा में पिछला संस्कार जीवित होने के कारण उसे भजन करने की स्मृति आ जाती है। जैसे एक और कथा दृष्टांत के रूप में सुनाऊंगा भागवत की, जड़ भरत की कथा। जड़ भरत अंतिम समय हिरण में मोह हो गया और हिरण में मोह होने के कारण जड़ भरत हिरण के भाग जाने के कारण वियोग के मारे रो रो के मर गए। अगला जन्म हिरण में हुआ, पर हिरण की योनि में भी जड़ भरत को अपने पिछले जन्म की पूरी उपासना भक्ति सब याद थी। इस कारण हिरण के शरीर में रह करके भी वो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा सब व्रत करता था और उसका जन्म जल्दी से सुधर गया, अगला जन्म फिर अच्छा हो गया। तो बंधुओं, जानवर और पशुओं में भी भगवान को पाने की, भजने की आपत्ति काल में सोच होती, चिंतन होता है, पर वो सब में नहीं हो सकता है। भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन, जिस आदमी ने जीवन में कभी भी नारायण को यानी मुझे भजा है और उस आदमी के जीवन में कभी कोई गलती हो गई, पाप हो गया, अपराध हो गया और वो चाहे जितना भी निकम्मा हो गया, पर अंतिम समय उसे भगवान के चरणों की ही प्राप्ति होती है। दुष्ट आदमी जीवन में कितना भी हो जाए, एक बार और सुनो लाइन को, जीवन में एक बार जिसने भगवान को भज लिया, जीवन में एक बार जो परमात्मा का भक्त हो गया, बाद में वो दुष्ट हो गया तो भी उसे परमात्मा के ही चरण प्राप्त होते हैं। अंत गति परमात्मा के ही चरणों में होती है उसके। इसीलिए क्या संदेश है कथा का? संदेश यह है कि जीवन में अच्छाइयां, बुराइयां, गलतियां, पाप, अपराध हमसे होंगे, कोई रोक नहीं सकता, होंगे होंगे होंगे। अगर होंगे और भगवान के चरण ही चाहिए अंतिम गति में, तो आज अगर हम जानते हैं, समझते हैं, बुद्धि काम कर रही है, अनुकूल बुद्धि है, प्रतिकूल समय नहीं और प्रतिकूल बुद्धि नहीं है, तो आज भगवान के हो जाओ, कल जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, पर प्रभु के चरणों की गति का रास्ता तो खोलो। भगवान के चरणों की गति का रास्ता खोलो। ऐसे ही फंस जाएंगे महाराज, जीवन में कुछ हाथ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? है क्या अपने हाथ में जो आएगा? प्रभु नाम जप ले बंदे, ओम नाम भजले बंदे, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा।